हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है एंड आई एम बैक अगेन। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 यानी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इसमें काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे और ये सारी वीडियोस न्यू पैटर्न को देख के ही बनाई गई हैं, तो आपकी काफी हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपका सपोर्ट हमें बहुत मैटर करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। अगेन जिस तरीके से मैंने पहली वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देती हूँ और आपको आंसर करना होता है, सेम इसमें भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, 5 सेकंड का टाइम दूंगी एंड देन हम डिस्कस करेंगे आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। IOC स्टैंड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। IOC किस चीज के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, ठीक है, किस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। सो ऑप्शन ए जेंडर, ऑप्शन बी रेस, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन डी एजुकेशन। सो वेरी गुड गाइज, ऑप्शन नंबर ए जेंडर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है IOC और वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है कि किसी भी तरीके का जेंडर को लेके जो है भेदभाव किया जाए। आगे मूव करते हैं। आगे जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Which is not an Olympic core value? इनमें से कौन सा ओलंपिक कोर वैल्यू नहीं है, ओलंपिक की मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है। ऑप्शन ए एक्सीलेंस, ऑप्शन बी कमिटमेंट, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी फ्रेंडशिप। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कमिटमेंट। नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हेल्पिंग अदर टू फील सेफ फ्रॉम वायलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक वैल्यू। सो अगर आप दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो ताकि आप उन्हें वायलेंस से, बेसिकली जो लड़ाई झगड़ा होता है उससे बचा सको, सो यहाँ पर किस चीज की वैल्यू को प्रमोट करा जा रहा है ओलंपिक में। सो ऑप्शन ए फ्रेंडशिप, ऑप्शन बी रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी एक्सीलेंस, ऑप्शन डी ट्रस्ट। सो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है रिस्पेक्ट की। देखो, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे का। अगर स्पोर्ट्स में लग जाती है या कोई भी चीज जो है दुर्घटना हो जाती है तो कोई इंटेंशनली तो करता नहीं है ना। तो अगर आप एकदम से लाइक गुस्सा हो जाओ, आप हाथापाई पे उतर आओ, वो बिल्कुल भी उचित बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स स्पिरिट है ही नहीं। तो इसीलिए हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक वैल्यू डज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पर्सन टेक प्लेस। सो बेसिकली ओलंपिक वैल्यू की कौन सी एक वैल्यू है जिसमें आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 2 पर्सन्स के बीच में दिखेगी कि दोनों जो है वो मिलके चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू प्रमोट करती है ओलंपिक की इसमें से। सो ऑप्शन ए फ्रेंडशिप, ऑप्शन बी जो है वो है रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी एक्सीलेंस, ऑप्शन डी ट्रस्ट। सो वेरी गुड स्टूडेंट, ऑप्शन ए फ्रेंडशिप इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो, यहाँ पर फ्रेंडशिप भी प्रमोट हो रही है जब दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि चल ठीक है, हम दोनों आपस में अंडरस्टैंड करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो वो फ्रेंडशिप को ही प्रमोट करता है कि फ्रेंड्स है तभी दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। इज वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल वैल्यू। सो अगर आप रूल्स को नहीं मानते हो और उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके उसके बियॉन्ड जाके खेल रहे हो तो किस चीज़ का हनन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ऑप्शन ए परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ऑप्शन बी बैलेंस बिटवीन बॉडी विल एंड माइंड, ऑप्शन सी जॉय ऑफ एफर्ट, ऑप्शन डी फेयर प्ले। सो देखो गाइज, इसका आंसर जो है वो है फेयर प्ले। सो बेसिकली वॉयलेशन तो यहाँ पर फेयर प्ले का ही हो रहा है कि आप तोड़ रहे हो, अगर आप रूल्स को नहीं मान रहे हो तो आप फेयर तरीके से नहीं खेल रहे हो, ठीक है। तो ना आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछा गया है कि अगर रूल्स को कोई नहीं मानता है तो किस चीज़ का वॉयलेशन है। तो आपको ना समझना पड़ेगा कि क्या आंसर देना है। तो यहाँ पर जो गया है इसका आंसर वो गया है फेयर प्ले, कि भाई फेयर प्ले का वॉयलेशन हो रहा है। अगर आप रूल्स को नहीं मान रहे हो, आप खुद के रूल्स बना रहे हो तो ये तो गलत
गलत बात है, ठीक है। तो फेयर प्ले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन। बहुत ईजी है, मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है कि पुराने ज़माने में ओलंपिक गेम कब खिलवाए जाते थे, कब स्टार्ट हुआ था। सो 776 BCE, नेक्स्ट बी ऑप्शन 394 AD, ऑप्शन सी 896, ऑप्शन डी 986। सो गाइज इसका जो आंसर है वो है 776 BCE। 776 बिफोर कॉमन एरा में जो है आपका एंशिएंट गेम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और तभी से जो है ओलंपिक गेम्स खिलवाए जाते थे। बेसिकली ओलंपिक गेम्स पुराने ज़माने में ज्यूज़ को ऑनर करने के लिए, ज्यूज़ उनके भगवान थे, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए खिलवाए जाते थे। और इसकी शुरुआत ज्यूज़ के सन ने करी थी, जिनका नाम था हरकुलस। 5 दिन के स्पोर्ट्स होते थे जिसमें वो बहुत अच्छे से अपने स्पोर्ट्स को प्रेजेंट करते थे, और जो जीतता था उसको ऑलिव लीव्स का क्राउन मिलता था, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती थी। एक उस क्राउन की भी बहुत वैल्यू होती थी उस समय। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ रिवाइविंग दी ओलंपिक गेम्स कम फ्रॉम। अगर हमें दोबारा से शुरू करना है ओलंपिक गेम, तो ये आइडिया कौन लेके आया, कहाँ से आया, ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता ही है। सो देखो यहाँ पर आपको ना 4 ऑप्शंस हैं, आपको जो करेक्ट लग रहा है आप उसमें से चूज कर लो। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी, बैरोन पेरे दे क्यूबर्टन इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने ही शुरुआत करी कि भाई ओलंपिक गेम दोबारा से आने चाहिए, उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, और तब जाके जो है दोबारा से जो है ओलंपिक गेम शुरू हुए। बिकॉज थियोडियस ने तो बिल्कुल तबाह कर दिया था, ठीक है। उसने क्या करा, उसने लाइक पूरा एंशिएंट ओलंपिक के जो स्टेडियम्स थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर जो हमारे पेरे बैरोन दे क्यूबर्टन है, उन्होंने शुरुआत करी कि नहीं, ये गेम्स होने चाहिए, और काफ़ी अच्छे गेम्स हैं, और इसमें जो है लोगों की यूनिटी और फ्रेंडशिप और कल्चर प्रमोट होता है, तो वी शुड प्ले। तो उन्होंने शुरुआत करी, एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि भाई होने चाहिए ये। नेक्स्ट में मूव करते हैं, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन। तो चलो हमने ये समझ लिया कि भाई थियोडियस ने ख़त्म कर दिया बिल्कुल एंशिएंट गेम्स, ठीक है, कि अब नहीं खिलाए जाएंगे। तो उसके बाद दोबारा जब स्टार्ट हुए, मॉडर्न में जब स्टार्ट हुए ओलंपिक गेम, तो वो कब हुए? ऑप्शन 4 है आपके पास, 1894, 1996, 1896, 1898। जो भी आपको करेक्ट लगता है आप उसको चूज कीजिए। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी 1896 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, वर्ड एल्टियस इन द ओलंपिक मोटो मीन्स। सो बेसिकली ओलंपिक का एक मोटो होता है, क्या होता है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। उसमें एक वर्ड होता है एलटीएस, तो इसका क्या मतलब है? देखो ओलंपिक मोटो से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, प्लीज़ इसको पढ़ के रखना। 3 वर्ड होते हैं, तीनों का क्या क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। उसमें से एलटीएस का आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो एलटीएस का मतलब होता है फास्टर, बी ऑप्शन दे रखा है हाइयर, ऑप्शन सी दे रखा है हेवियर, या ऑप्शन डी स्ट्रॉन्गर। तो आपको जो करेक्ट लगता है कि एलटीएस का मतलब यहाँ पर ये है, वो बताना है। सो वेरी गुड गाइज, ऑप्शन नंबर बी हायर इज द करेक्ट आंसर। एलटीएस का बेसिकली मतलब होता है हायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स वॉज क्रिएटेड बाय। सो जो लोगो है, ठीक है, वो किसने बनाया? सो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, अगेन आपको जो लगता है उसमें से आप करेक्ट टिक लगाइए और बताइए कि हाँ भाई ओलंपिक का लोगो इन्होंने दिया था। सो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, बैरोन पेरे दे क्यूबर्टन इज द करेक्ट आंसर। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, इनिशिएटिव जो है वो पेरे बैरोन दे क्यूबर्टन ने ही लिए, उन्होंने ही चीज़ें जो हैं वो इनिशिएट करी थी। तो लोगो भी किसने बनाया था? उन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट ओलंपिक टॉर्च वॉज लिट इन। सो पहली बार जब ओलंपिक की जो मशाल है जब वो जलती है,
तो वो कब जली और कहाँ पर जली ये बताना है। सो आपके पास देखो 4 ऑप्शन है, आपको जो करेक्ट लगता है वो बता दो। सो गाइस ऑप्शन नंबर डी 1928 एम्स्टरडेम नीदरलैंड में जो है पहली बार जो है ओलंपिक की टॉर्च को जलाया गया था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द ओलंपिक फ्लैग वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पहली बार ओलंपिक का फ्लैग किस साल में और कहां पर यूज हुआ था, आपको ये बताना है। सो गाइस ऑप्शन नंबर बी 1920 में यूज हुआ था बेल्जियम में, तो आप देख सकते हैं दैट इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13, द IOA वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, किस साल में IOA का जो निर्माण है वो हुआ था। सो यू हैव 4 ऑप्शन 1926, 1927, 1928 एंड 1930। जो इसमें से करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करके बताना है। Then guys ऑप्शन नंबर बी 1927 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय NOC, NOC का मतलब क्या है, NOC की फुल फॉर्म बतानी है बेसिकली आपको। 4 ऑप्शन है। नेशनल ओलंपिक कमिटी, ऑप्शन बी नेशनल ओलंपिक कांग्रेस, ऑप्शन सी नेशनल ओलंपिक कोर्स, ऑप्शन डी नेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। सो यू हैव 4 ऑप्शन, जो भी आपको ठीक लगता है उसमें से चूज कीजिए। So guys option number A National Olympic Committee is the correct answer. So question number 15, the IOC executive board has dash member. So IOC executive board के कितने members हैं? ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 8, ऑप्शन D 10। So guys option number D is the correct answer. Next question, which is not a member of Association of Federation, इसमें से कौन सा एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन का मेंबर नहीं है। सो आपके पास देखो 4 ऑप्शन है। ASOIF, AIOWF, APSF, ARISF। इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है आपको वो बताना है। और ना जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है भाई। नॉट वाले क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम गलत आंसर करवाते हैं, तो नॉट पे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करेक्ट आंसर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन का जो मेंबर नहीं है वो है APSF, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये नहीं है। सो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो हो जाती है ओवर। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं उससे कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी लाइफ में, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं दिलवाने में आपकी मदद करवाएंगे। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको इस तरीके की वीडियोज़ और चाहिए और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आपको बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि मैं जैसी ही कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। उसी के साथ साथ आप शेयर करो इन वीडियोस को ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके जिनके पास नहीं है कोई भी सोर्स पढ़ने के लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।